अच्छा, हमारे ये जो दोनों युगल है ना, इनको किशोर कहा गया है। किशोर अवस्था रहती है कि 12-15 वर्ष के जो आयु रहती है ना, कभी भी ब्रज में, वृंदावन में ठाकुर जी और किशोरी जी इस आयु से बड़े नहीं होते, कभी नहीं। केवल 12 से 15 वर्ष की जो, जिसको किशोर अवस्था कहते हैं ना, ठाकुर जी उसी अवस्था में ब्रज में रहते, उसी अवस्था में लीला करते हैं। भगवान की कभी भी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किशोर बने रहते हैं। और उन्हीं युगल किशोर भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के हम सब आराधक बने, ये परम गति हमें प्राप्त हो, ये चरण सेवा हमें प्राप्त। भैया, हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर अब सांसारिक विषय वस्तु मांगना भगवान से बंद करिए। वो तो प्रारब्ध में जो लिखा है वो प्राप्त होना ही होना है। क्या कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो तो सब प्राप्त हो नहीं होना। अब ठाकुर जी के सामने बैठ के प्रार्थना ये होनी चाहिए, हमें आपके उस युगल स्वरूप का प्रेम मिले, हमें आपके उस युगल स्वरूप का दर्शन मिले। ये चाहना जब तक मन में पैदा नहीं हुई ना, हमें लगता है कथा के भागवत जी के प्रथम दिन यहाँ भले कोई मन में ये सोच के आया हो कि भागवत महारानी सुनाए कि सब इच्छा पूरी करती हैं, हम उनसे कहेंगे हमारे जीवन में ये दुख है, हमारे जीवन में ये कर दो, ऐसा कर दो। पर जब यहाँ कथा सुनने आप आए, यहाँ आकर के यहाँ जब कथा का भाव सुना, यहाँ जब भक्ति की कीमत सुनी, तब यहाँ आकर के भागवत से और भगवान से केवल इतना मांगा, ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा हृदय इस दिव्य प्रेम से भर दो, इस रस में डुबा दो, ये दे दो हमें। अगर प्रदान करना है तो आसान नहीं है, ये केवल कहने भर से तो नहीं मिल जाएगा, पर भैया 1-2 बार कम से कम मांगने की हम इस चीज़ की आदत तो डालें। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, क्या मांगा इस पूरे पद में? कोई संसारिक चीज़ थोड़ी मांगी। क्या मांग रहे हैं? हम श्री जी की सेवा ऐसे करें, ठाकुर जी की सेवा ऐसे करें, यमुना जी के तट पर हम बैठ जाएं, हम आपकी आरती करें, हम आपको चंवर डुलाएं। ये भाव हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए। अभी तक ये भाव अगर पैदा नहीं हुआ ना, तो भागवत हम ऊपरी ऊपरी सुन रहे हैं, या तो सुनाने वाले में भाव नहीं है कि हमारे हृदय में वो भाव नहीं जगा पा रहा कि क्यों हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति रस नहीं है, क्यों हमारे हृदय में उस दिव्य लीला का दर्शन करने का भाव नहीं है। जिस लीला को हम सुन रहे हैं, जिस ठाकुर जी की बातें हम सुन रहे हैं, हमारे मन में वो भाव क्यों नहीं है कि ये ठाकुर जी हम सुन रहे हैं, ठाकुर जी का स्वरूप वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। अब एक तरफ हम ठाकुर जी के लीला बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हमारे मन में कभी क्यों नहीं आता कि ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए कभी हमें दिख जाए तो कैसे लगेंगे, कैसे दिखते होंगे ठाकुर जी। ये कथा वाले तो बोलते रहते हैं, हम पढ़ा भी है शास्त्रों में, ठाकुर जी के नैन ऐसे, ठाकुर जी के अधर ऐसे, ठाकुर जी की बांसुरी ऐसी है। पर जिस दिन हम देखेंगे उस दिन कैसा आनंद आएगा। जब सुनने भर में आनंद आ सकता तो देखने में तो आहा, बुद्धि क्या उस आनंद को समेट पाएगी? क्या कभी हम भगवान को देख पाएंगे? क्या उनका अनुभव कर पाएंगे? ये इच्छा मन में पैदा हो जाना ही भागवत का परम फल है, परम इच्छा। जैसे हम कई बार कथा में मीराबाई सा का प्रसंग सुनाते, उसमें कहते मीराबाई ने 5 वर्ष की बाल अवस्था में, बाल्यकाल में ही एक पंडित जी से पूछ लिया जो कथा करने आए। पंडित जी कह रहे हैं, कथा सुना रहे, जाने लग गए, तो मीराबाई ने उनको पकड़ के हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा जी हमारी एक मन में इच्छा है, जिज्ञासा है। बाबा बोले बोल लाली। तो को कहा इच्छा तेरे मन में कहाँ जाग गई? 5 साल के बच्चा को तो टॉफ़ी चॉकलेट से फुर्सत नहीं होती, तेरे मन में कौन सी जिज्ञासा जाग गई? तो मीराबाई सा कहती है, बाबा जी मुझे बस एक ही बात जाननी है। हाँ लाली बोल। तो को कहा जानना है? बोले बाबा मोकू जानना जा गिरधर की तुम कथा सुना रहे थे ना, वो गिरधर लाल मुझे कब मिलेंगे, बस इतना जानना। और कह के रो पड़ी मीराबाई साहब, खूब आंखों में अश्रु भराए। बाकू देख करके बाबा का हृदय भी गल गया, बाबा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बोले लाली तू कोई साधारण बच्ची नहीं है, ला तेरे चरणों को मैं प्रणाम करूं। तो कोई भगवान का भेजा हुआ कोई
प्रेम का अवतार है जो इस जगत को प्रेम सिखाने आया है, कैसा प्रेम होता है। वरना यहाँ इतने वयोवृद्ध बैठे हैं, मैं खुद हूँ कथा बाँचने वाला बाबा जी, मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया कथा बाँचते बाँचते कहते कहते, पर हृदय में कभी ये भाव ही नहीं आता कि जिनकी हम कथा कह रहे हैं, केवल अभी सुना भर रहे हैं, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो श्याम सुंदर हमें कब मिलेंगे, और मिल गए तो कैसा अनुभव होगा, ये भाव नहीं जागता। तो भैया हम तो यही प्रार्थना करेंगे, खूब कथा सुनो, खूब भागवत सुनो, खूब भगवान की लीला सुनो, पर उसको सुनने के साथ फिर भगवान से यही मांगो कि ठाकुर जी हमने आपके बारे में इतना सुना है, इतना गुणगान सुन लिया आपका, अब मन कर रहा है कि एक बार आपसे मिल लें। हमें तो पता नहीं, मतलब 000 भी अगर हम कहें ना अपनी गिनती संसार में, तो भी हम उसमें नहीं आते। पर हम जैसे मूर्ख लोगों से भी लोग आकर के जब मिलते हैं ना, तो आके क्या बोलते, अरे आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा सपना पूरा हो गया। हम किसी टीवी पर मोबाइल में देखते, आज देख करके हमारा सपना पूरा हो गया। हमें लगता, बताओ एक किसी अज्ञानी आदमी जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई भाव नहीं है, उस व्यक्ति से मिलने का लोगों का सपना हो सकता है कि उनसे मिलने का हमारा सपना है। क्या हमारा सपना ठाकुर जी से मिलने का नहीं हो सकता कि भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? अच्छा, प्राप्ति ना भी हो, भगवान ना भी मिले, कोई भक्त वैष्णव कभी भगवान से शर्त नहीं रखता कि तुम मिलो ही मिलो। ऐसी शर्त भी रखी तो प्रेम कैसा? तुम मिलो भी, ये भी शर्त नहीं, पर कभी एक झलक तो प्राप्त हो, कभी लगे तो कि हाँ तुम हमें सुन रहे हो, कभी लगे तो कि हाँ तुम हम पर खुश हो। तुम रीझो के ही भांति किशोरी, तुम्हारी प्रसन्नता, तुमको रिझाने का हमारे मन में भाव पैदा हो, ऐसी हम पर कृपा करो, ऐसी हम पर अनुग्रह करो। एक संसार जगत का आदमी अपना पहना हुआ कोई कपड़ा हमें दे देता है, जिनको हम अपना आदर्श मानते, छुआ हुआ कोई वस्त्र दे देता, हम उसे संभाल के रखते हैं। कोई बड़े बड़े नाटकीय यंत्र करने वाले लोग, जिनको हम तथाकथित हम उनको अपना फैन बताते हैं, कोई हमको एक सिग्नेचर भी करके दे दे, हम उसको संभाल करके रखते हैं कि ये हमारे प्रिय जो हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं। अच्छा, वो हमको एक बार देख लें भीड़ में, ऐसे हमको ऐसे हाय कर दे, आहा हमको देखा उन्होंने, हमको ऐसे हाथ से इशारा किया उन्होंने, लेकिन जीवन में वो समय आए जब ठाकुर जी कभी इशारा करें, भगवान कभी हमको देख करके मुस्कुराए, भगवान की मूर्ति कभी हमें देख करके पलक झपके, भगवान का स्वरूप कभी हमें देख करके हंसे, या हमारे द्वारा अर्पित की हुई किसी वस्तु को वो स्वीकार करे। ये भाव हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए। कभी एक झलक ही प्राप्त हो जाए, बस किसी रूप में प्राप्त हो जाए, एक झलक प्राप्ति के लिए। जिसकी आंखें नहीं हैं वो सूर गाते हैं कि मेरी अखियां, मेरे नेत्र प्यासे हैं, किसके लिए? देखो चाहत कमल नयन को निस्दिन रहत उदासी। सूरदास जी कहते हैं आंखों में हमेशा उदासी बनी रहती है, किस चीज की? कि ये संसार न देख पाई इसलिए। सूर जैसा संसार तो भला किसने देखा होगा, जिसने कभी दुनिया को आंख खोल करके नहीं देखा, देखा तो केवल श्यामा शाम को देखा, उनके रूप का दर्शन किया। भगवान ने शीश पर सूर के हाथ रख करके दृष्टि संचार कर दिया, सूर देख आज हम दोनों युगल आए हैं तेरे सामने। सूरदास जी ने उस रूप को आंखों में भर लिया, हृदय में भर लिया। ये रूप पता नहीं फिर देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, आंख में भर के हृदय में उतार लिया। भगवान ने कहा सूर
भगवान आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, कुछ दे कर के जाते हैं, वरदान देते हैं। तुझे वरदान में कुछ चाहिए तो बोल दे। सूरदास जी ने कहा हाँ मुझे चाहिए वरदान। क्या चाहिए तुझे? सूरदास जी ने कहा जो तुमने अपने दर्शन के लिए मुझे इन नेत्रों में ज्योति डाल दी, प्रकाश डाल दिया, मुझे नेत्र दे दिए, हे प्रभु उन नेत्रों को अभी की अभी अब वापस ले लो। अब इनका जो काम था वो तो पूरा हो गया, इनने आपको तो देख लिया, अब संसार को देखने की आशा मन में बची नहीं, इच्छा बची नहीं। संसार देखना तब तक ही अच्छा लगता है जब तक आप न दिखो। जब आप दिख जाओगे तब संसार अच्छा दिखना बंद हो जाएगा। इन नेत्रों को बस आपको देखने की आदत बन जाए, ऐसी हम पर कृपा करें। सूर ने नेत्र वापस देने का वरदान मांगा। सूरदास जी कहते ये नेत्र उदास अब तक इसलिए रहे क्योंकि इनने आपको नहीं देखा। संसार की हर उदासी तभी तक है जब तक ये हृदय भगवत दर्शन से वंचित है, भगवत प्राप्ति से वंचित है। जब भगवत प्राप्ति की लालसा भी मन में जाग गई ना, भगवत प्राप्ति मुश्किल नहीं है, भगवान की प्राप्ति हो जाए ये इच्छा मन में जागना बहुत मुश्किल काम है। संसार में ये मिल जाए वो मिल जाए ये इच्छा किसी के कहने पर नहीं, अपने आप पैदा हो जाती है। संसार में ये भी पालूं वो भी पालूं, ये भी बटोर लूं, ये सुख भी ले लूं, ये इच्छा अपने आप पैदा हो जाती है। पर भगवत कृपा से किसी के हृदय में कोई बिरला प्रेमी वैष्णव होता है जिसके हृदय में इच्छा जागती है कि हे प्रभु मैं आपको पालूं, मेरी जीवन की धन्यता हो जाए अगर आँख मुदने से पहले मैं आपको रिझा पाऊं, आपको देख पाऊं, आपका प्रेम प्राप्त कर पाऊं। ये इच्छा ही हृदय में नहीं जागती, ये भाव ही मन में नहीं जागता। भगवान कहते आगे का काम तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, भगवान का दर्शन होना बहुत सरल है, पर भगवान का दर्शन हो ये पूरी पूरी इच्छा मन में जागना बड़ा मुश्किल है। आती भी है इच्छा तो पल भर के लिए आती है, थोड़ा बहुत किसी महापुरुष के संग में रहते तब हृदय में इच्छा जागती है, फिर से आकर के माया आके अपने पंख फैलाएगी और फिर से जाकर के उन्हीं प्रपंच में जाकर के उलझ जाते हैं। सतत मन में ये कामना हे नाथ आपकी कृपा से ही जागेगी, आपका अनुग्रह होगा तो मन में ये भाव ये इच्छा जागेगी कि आपकी प्राप्ति कैसे हो, आपको सुख कैसे दूं। भक्ति का मतलब यही होता है अपने प्रियतम को सुख देना, उनके सुख में सुखी रहना, उनके आनंद में आनंदित रहना, यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है। आज तक हजारों व्याख्याएं प्रेम की करी गई होंगी, बताई गई होंगी, पर अंत में एक ही बात है, तत्सुखे सुखित्वम। प्रेम का अंतिम आरंभिक सूत्र अंतिम सूत्र सब यही है, तत्सुखे सुखित्वम। प्रियतम का आनंद ही हमारा आनंद है, उनका सुख ही हमारा सुख है। ऐसा हमारे हृदय में भाव जागे कि हम आपके सुख के लिए काम करें। अभी हम अपने सुख के लिए काम करते हैं, मेरा जीवन ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाए, आराम मिल जाए शरीर को, लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में ठाकुर जी की सुख की इच्छा प्रकट हो जाएगी, उस दिन समझ लेना भगवान ने हमारे हृदय में प्रेम संचार कर दिया है, प्रेम भक्ति का संचार हो गया है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं आप सभी से कि भगवान के सामने यही मांगो और कुछ नहीं, सब इच्छाएं सब साइड हो जाए। एक
इच्छा भगवान के सामने नित्य रखो। जब जब भगवान के सामने खड़े होते हो तो भगवान के सामने खड़े होकर के यही उनसे निवेदन करो, हमने जो सुना है उस दिव्य प्रेम का भाव हमारे हृदय में जगाओ नाथ, ऐसी हम पर कृपा करो। नहीं तो ये हृदय सूखा सूखा ही एक दिन मर जाएगा, ऐसे ही संसार से सूखा चला जाएगा, इसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। संसार पूरा भर भी मिल जाए ना तो भी अंत में जा कर के कोई ये नहीं कहता कि मैंने संसार पूरा पा लिया, कुछ कमी छूट ही जाती है। पर प्रभु जिसको मिलता, अकेला ही भगवान मिलता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैंने पूरा पा लिया, मैंने समग्र विश्व पा लिया। ये प्रेम की रस की जो मूर्ति है श्यामा श्याम, जैसे मिश्री को, बताशे को आप कोई भी आकृति दे दो, दिवाली पर मीठे बताशे बनते हैं, खिलौने बनते हैं, हाथी घोड़ा बनते हैं, पर हाथी भी बना दो तो उस हाथी के सूंड में भी मिठास है, हाथी के पाँव में भी मिठास है, घोड़े की पूंछ में भी मिठास है। वो मीठा खिलौना पूरा ऊपर से नीचे तक मीठा रहता है। वैसे ही ये जो युगल हैं श्री श्यामा श्याम, इनका पूरा की पूरा स्वरूप मधुरता से भरा हुआ, मधुरता से। भैरवी ने ठाकुर जी का एक नाम है, गुण है, नाम नहीं, एक प्रकार की पदवी है, एक प्रकार का गुण है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरता से भरा हुआ, जिसकी वाणी मधुर है, जिसका बोलना मधुर है, जिसके अधर मधुर हैं, जिसका वदन मधुर है, जिसका वादन मधुर है, जिसका हंसना, जिसका गाना, जिसका रोना भी मधुर है। ठाकुर जी का रोना भी मधुर है, रुदन भी जब ठाकुर जी करते उसमें भी मधुरता। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जो नख से शिख तक मधुर ही मधुर हो। गोपी कहती है पता नहीं ठाकुर जी ये श्याम सुंदर लाला अपनों मोहड़ो आईना में दर्पण में देख कैसे ले, क्यों? बोले अपनों दर्पण में मुख देख करके याकू मन में ये भाव नहीं आवे, अरे राम 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 कितनो सुंदर स्वरूप है। और कई बार तो ऐसी कथा भी आती है जहाँ ठाकुर जी अपने रूप पर ही मोहित हो गए, अपने आप को ही न पहचान पाए, अपने आप को ही देख करके कह रहे अरे राम राम राम। मैया कह रहे ओ मैया यहाँ जल्दी आ, तो कोई छोरा दिखाऊं। मैया बगी आई, बोले कौन सो छोरा? बोले घर में आयो हमारे, आहा कितनो मलूक है, कितनो सुंदर है। मैया को हाथ पकड़ के लाए और प्रतिबिंब खंबा में दिखा के मैया कह रहे देख मैया कितनो सुंदर लाला है, कितनो सुंदर छोरा है। अब मैया हंस रही है लाला के भोलापन पे कि कैसो बावरो है, अपनो ही रूप देख देख करके खुद आकर्षित है रहे हो, खुद ही मोहित है रहे हो। तो भैया ठाकुर जी है ही ऐसे। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऐसे मधुराधिपते जा दिन ते या ब्रज में प्रगट भये, तब ते तो भैया सबको जीवन खुशहाल है गयो, आनंदित है गयो। सबने लाला के आगमन पर भी उत्सव मनाए और वाके बाद तो फिर आनंद ही आनंद ब्रज में चलतो गयो। ठाकुर जी का प्रागट्य भयो, सब नाचे गाए, उत्सव हुआ। कल आप सबने आनंद लिया ठाकुर जी के प्रागट्य का। लाल जी की लीलाएं आगे बढ़ी, कैसे भगवत दर्शन के लिए महादेव पधारे, उनने दर्शन किया। लाल जी का दर्शन पाके महादेव खूब आनंदित हुए, खूब धन्य हुए और दर्शन करके सदा सर्वदा महादेव ब्रज में ही नंद नंदन के आसपास ही विराजमान हो गए, वहीं उनका निवास हुआ। महादेव कभी लौटे नहीं,
क्योंकि जाकू ऐसो मौको मिल जाए कि ब्रजवास मिल रहे हो तो फिर वो ब्रज छोड़ के काय को जाएगो। बाबा ने कही अब तो मैं यहीं रहूँगो। सो श्री महादेव वहीं ब्रज में विराजमान हो गए। लाला और महादेव का सुंदर दर्शन मिलन हुआ। पूतना नामक दैत्या राक्षसी आई लाल जी को आघात करने के लिए, उन पर प्रहार करने के लिए। भगवान को उनके नज़दीक आकर के भगवान को लेकर के यशोदा मैया से अपनी गोद में और स्तन से दुग्ध पान कराती है, पर दुग्ध पान के संग संग में जहर भी पान कराती है। ठाकुर जी ने कहा है भैया हमको तो जो भी भाव से अर्पित कर दे उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम तो पत्ता फूल भी स्वीकार कर लेते हैं। अब ये अमृत पिलाओगे तो अमृत पी लेंगे, विष पिलाओगे तो विष पी लेंगे, आज विष ही पान कर लेते हैं। तो ठाकुर जी विष पान करते हैं, पूतना के प्राणों को सोखते हैं। पूतना भगवान श्री श्याम सुंदर को लेके आकाश में उड़ जाती है। ठाकुर जी वहीं उसका कल्याण उद्धार करके उस पर कृपा करते हैं। ऐसी श्री सुखदेव जी महाराज ने पूतना देवी को, अच्छा सुखदेव जी को पूतना से ने थोड़ा एक कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर, अंग्रेजी का शब्द है कि भैया उस व्यक्ति के लिए हमारे दिल में बड़ा प्रेम है, सॉफ्ट कॉर्नर है। सुखदेव जी को थोड़ा थोड़ा पूतना के लिए हृदय में एक थोड़ा भाव है। काय को? राक्षसी के लिए काय का भाव? बोले भाव वैसा नहीं है, पर सुखदेव जी मानते कि ये हमारी गुरु है पूतना, क्योंकि इसी की उदाहरण को सुनकर के सुखदेव जी का मन चुराया था भगवान ने। जब भागवत जी के श्लोकों में इसे एक श्लोक पूतना के लीला को सुनाया गया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना के लीला को सुना के भगवान का स्वभाव बताया गया था कि ठाकुर जी कितने सरल हैं। देखो पूतना मौसी मारने आई और भगवान ने इनको मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया, माँ की गति दे दी। यही स्वभाव सुन करके सुखदेव जी का चित्त भगवान ने चुराया था। बोले जिसका स्वभाव इतना सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो बस मन अटक गया भगवान में। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं भले कैसी भी है पर थोड़ी थोड़ी अपनी गुरु रूप में ही है, क्योंकि इसकी लीला न सुनते तो हमारा मन ठाकुर जी न चुराते। तो पूतना देवी को प्रणाम करके पूतना की लीला सुनाई सुखदेव जी महाराज ने। वाके बाद तृणावृत, सक्तासुर, इन सब की कथा सुनाई, कैसे कैसे भगवान ने इन दैत्यों का उद्धार किया, इन पर कृपा करी। फिर ठाकुर जी का नामकरण हुआ, भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा। नामकरण संस्कार की कथा ही ठाकुर जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, जहाँ भगवान ऊधम मचाते, सबरे ब्रिज में डोलते, सबरी गोपिन के घर डोल डोल के आनंद लेते, वो कथा भी श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई है। भगवान की इस पूरी कृष्ण अवतार का एक ही उद्देश्य है भैया, चाहे झूठ बोलो, चाहे सांझ बोलो, चाहे लीला सीधी करो, चाहे टेढ़ी करो, उद्देश्य एक ही है, सब लीलाओं से सबको सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। और कृष्ण कथा है भी ऐसी। कृष्ण कथा अपने आप ही हमारे मन को अपने से जुड़ा लेती है, आकर्षित कर लेती है। जब कोई बालक भी छोटा सा कोई नटखट काम करता है ना, तो लोग क्या कहते हैं, अरे एकदम कन्हैया जैसा है, एकदम बाल कृष्ण जैसा है। तो वहाँ अपने आप ही वात्सल्य आ जाता है, वहाँ अपने आप ही लाड़ आ जाता है। तो ठाकुर जी है ही ऐसे, उनकी लीला आगे बढ़ती है। भगवान गोपिन के घर जा कर के उनकी इच्छा पूरी करते हैं। देखो चाहने को तो ठाकुर जी अपने घर भी बैठे रह सकते थे, बोले भैया जाकू गरज पड़ी है, जाकू हमको मिलनो, जाकू हमको दर्शन करनो हमारो, आ जाओ हमारे घर, नंद भवन बहुत बड़ो है। पर ठाकुर जी ने सोची कि ऐसे तो मंदिर में तो हम हमेशा ही 24 घंटा बंद रहते हैं, पैक रहते हैं, मंदिर से बाहर हम कहीं जाते नहीं। अब अगर कृष्ण अवतार में भी एक ही जगह, एक ही महल, एक ही कमरा में पड़े रहेंगे तो फिर या को रस कैसे आवेगो। या को रस तो जब आवेगो जब घर ते निकल के घर घर जाकर के लीला करेंगे। तो ठाकुर जी ने घर घर जाके लीला करी है कृष्ण अवतार में, सबको आनंद दिया है। भगवान की लीलाएं तो बहुत हैं, पर वहाँ में एक सुंदर लीला है भगवान की, सुंदर माखन चोरी लीला।
भगवान ने माखन चोरी करके सबरे ब्रज में ऊधम मचायो, आनंद मचायो। गोपिन के घर जाके मटकी फोर फोर के उनको रस दियो, आनंद दियो। तो वाको वैसे तो हम ज़्यादातर तो ऐसा कोई विषय भागवत जी में आता नहीं है, केवल कथा सुना देते, पर हमारे जो यजमान परिवार है उनके बालकों का भाव था कि वो कुछ उत्सव करें ठाकुर जी के आज इस लीला का। तो वो सुंदर श्रृंगार किए तैयार हैं, उनका यहाँ स्वरूप आगमन होगा, हम सब उसका आनंद लेंगे। आप सब भी ठाकुर जी के आगमन का आनंद लेते हुए भैया ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे, सब उसका आनंद लो, सब बैठे बैठे दर्शन करो और भाव से आनंद से गाते हुए सबरी ठाकुर जी की मंडली आ रही है। और नेट तुम भी धक्का लगा दियो। ठाकुर जी की मंडली आ रही है तो सबरे सखान को स्वागत करो। सब ठाकुर जी के सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं, सब यार हैं। हम सब भी ठाकुर जी के किसी ना किसी जन्म में तो कभी बने ही होंगे, सखा सहपाठी। तो सबरे संग में गाओ और ठाकुर जी अपनी लीला करेंगे, वाको दर्शन करो।